19वीं सदी के सिद्ध महापुरुष श्री मामा जी महाराज। निधि जी महाराज की, अयोध्या नाथ की, सरजू मैया की जय जय सीताराम। सियाय अनुज राधाय अनुज, सियाय अनुज राधा अनुज, रुक्मिणी के लघु भ्रात, नारायण गुरुदेव जो, बिनवो सायं प्राण। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुवे, तिनके पद बंधन किए, नासहि विघ्नयने। संत बड़े भगवंत से, कह श्रुति संत पुकार, एक एक के एक संत के चरित पे, कोटि यज्ञ बलिहार। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अभी प्रभु कृपा से गुरुदेव मामा जी का कल ही जन्मोत्सव मनाया गया। षष्ठी तिथि थी। एक अपनी गुरु बहन यहाँ रहती हैं, चंदा दीदी, तो उन्होंने मनाया, बड़ा आनंद रहा। कल आश्विन षष्ठी तिथि को ही सिद्धाश्रम आज के बक्सर जहाँ पर अयोध्यानाथ का प्रथम पदार्पण हुआ, श्री अवध की चार दीवारी से रघुनाथ जी बाहर निकले हैं, तो पहली यात्रा बक्सर की हुई। और जहाँ पहली यात्रा हुई, उसी धरती पर हमारे गुरुदेव का अवतरण हुआ, जन्मभूमि कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो सदियों से ऋषि मुनियों की भूमि रही है। जहाँ कश्यप और अदिति ने तप किया और देव कार्य के लिए भगवान वामन बन करके अवतार लिए। श्री विश्वामित्र जी महाराज गंडकी के किनारे और कहाँ कहाँ गोदावरी, दंडकारण्य, सब तरह की सिद्धियां प्राप्त करते 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 ब्रह्म ऋषित्व को प्राप्त करके जब सिद्धाश्रम बक्सर पधारे तो वहाँ स्थिर हो गए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, स्थिर हो गए वहाँ। जह जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी। चूँकि उस समय तक श्री विश्वामित्र जी महाराज अपने समस्त दिव्यास्त्रों का समन कर चुके थे,
अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे और यज्ञ अनुष्ठान अपना करते हैं, निशाचर यज्ञ को भ्रभष्ट कर देते हैं, फिर भी क्रोध नहीं करते हैं, इसलिए कि क्रोध का त्याग कर चुके हैं। श्राप भी नहीं देते हैं, श्राप से तो ये निशाचर हुए, अब इनको क्या बनाएंगे श्राप के कारण ही तो ये निशाचर बने। अब तो ऐसा कोई उपाय निकले कि इनका उद्धार हो जाए। संयोगवश गुरुदेव की जन्मभूमि कहलाने का गौरव सिद्धाश्रम को मिला, पांडेपट्टी ग्राम को मिला। मैं उस भूमि पर कई बार गया हूँ। एक बार बाल्य चपलता अज्ञानता बस गुरुदेव की कृपा से कुछ कथा कीर्तन का भी सौभाग्य मिला। 1 सप्ताह 8 दिन। अभी 2 घंटा पहले याद कर रहे थे ना, कुछ भी नहीं याद आ। अब बैठे हैं तो बहुत चीजें आ गई। जीरो थे, बिल्कुल जीरो। गुरुदेव का जिस भवन मकान में जन्म हुआ है, वह मकान किसी जमींदार की रही। जब मामा जी कुछ बड़े हुए, मुझे लगता है कि शादी हो गई होगी, हाँ, तो बचपन से ही यह स्वभाव में रहा। खेलऊँ तह बालकन मीला, करऊँ सकल रघुनायक लीला। बचपन से ही भगवान के लीला चरित्रों से जुड़े रहे, कहीं कीर्तन कहीं भजन। भगवान के विभिन्न स्वरूपों में महाराज जी की भेद दृष्टि नहीं थी। कुछ लोग सीताराम जी को मानते हैं तो शंकर जी को आंखी से देखना नहीं चाहते हैं, ये बात नहीं था। अब हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि कुछ लोग राम जी को मानते हैं तो कृष्ण जी को भी नहीं मानते हैं। वो जो लोग हों, कुछ कृष्ण कृष्ण में भी भेद करते हैं। वृंदावन वाले कृष्ण को मानेंगे, द्वारकाधीश को नहीं मानेंगे, जो लीला हो। तो गुरुदेव की दृष्टि में ऐसी कहीं से कोई बात नहीं थी। तो जहाँ कीर्तन होना था वहाँ श्री शंकराचार्य जी का फोटो महाराज जी ने लगाया था, राम जी का लगाया, हनुमान जी का लगाया, सबका सजाया। आइए हुआ कि कीर्तन 1-2 घंटा होगा, तो शौच इत्यादि जो भी निवृत्त होने के लिए चले गए। तो जिन जमींदार साहब के यहाँ कीर्तन होना था वो आए, तो शंकराचार्य जी का फोटो वहाँ से हटा दिया उन्होंने, और हटा करके कहीं और रख दिया, कहीं किसी गंदे जगह पर ही रखा। ये भी बात है। तो जब गुरुदेव मामा जी आए, पूछे शंकराचार्य जी कहाँ गए? कोई न बतावे, तो पूछने पर पता चला कि बाबू साहब हटाए हैं। कहाँ है शंकराचार्य? ढूंढने लगे, तो कहीं गंदी अलमारी में कहीं जगह ऐसे ले जाकर रख दिए थे। फिर उठा करके ले आए, छाती से लगाए। तो जमींदार साहब ने कहा कि शंकराचार्य जी यहाँ नहीं रहेंगे। तो गुरुदेव ने कहा कि शंकराचार्य जी नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे। फिर बात यहाँ तक आ गई कि कहा तब हमारे मकान में से निकल जाओ। तो बोले कि निकल जाएंगे। और दूसरे दिन बाल बच्चों, माता पिता जो भी हों, सबको ले दे करके
सामान बांध करके निकलने की तैयारी हो गई या निकल गए। तब तक संभवतया कोई कायस्थ परिवार, वो भी जमींदार ही था, उसने कहा कि हमारे गांव का इतना सुंदर एक ब्राह्मण परिवार कहीं और चला जाए, ये ठीक नहीं है, आप हमारी मकान में रहिए। उनके पास 2 मकानें रही होंगी, तो उन्होंने अपनी मकान में, जिस मकान में आज भी गुरुदेव के ठाकुर जी विराजमान हैं, और मूल जन्मभूमि छूट गई। ये हम जब पूछे कि महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तब लोगों ने इस घटना के बारे में बताया। अलौकिक जीवन वृत्त रहा बचपन से ही। जो बच्चों के अंदर चंचलता होती है, खेलना और कूदना, ऐसा कुछ नहीं। बचपन से ही भगवान की लीलाओं का मंचन करना विद्यालय में। अब जो उनके साथ में रहे, उन्होंने बताया कि गरीबी थी चरम सीमा पर, श्रृंगार की कोई सामग्री तो अच्छे को नहीं मिलती थी, तो लीला करने के लिए कहाँ से मिलेगी। तो हम लोग पटरी पर जो लिखते थे भाठा से, दुधिया से, नरकट के कलम से जो पटरी पर पड़े होंगे, उसको लेकर के, अथवा ये पासा सफ़ेद वाला लेकर के, और किसी बालक का जैसे श्रृंगार हुआ है वैसे श्रृंगार करते, और कोयला, लकड़ी का कोयला, उसको रगड़ करके भाव वगैरह बनाना, मोछ बनाना, इस तरह से श्रृंगार करके अपना, और ठाकुर जी को, राम जी को सीताराम जी बना करके, समान पीली धोती वगैरह जैसे तैसे, और उसी में अपना, ये बचपन का स्वभाव रहा। धीरे धीरे बृहद रूप लिया, और बक्सर का सीताराम विवाह महोत्सव को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो, पूरा विश्व प्रसिद्ध हुआ। और एक बार मुरारी बापूजी ने कहा कि देश में विदेश में जहाँ तक मुझे जाने का अवसर मिला है, मेरी दृष्टि में ऐसा विवाह उत्सव कहीं नहीं होता है। उन्होंने अपने श्रीमुख से कहा। आज भी वह चलाई हुई परंपरा पूज्य चरण श्री राजा राम जी के संरक्षकत्व में चल रहा है। कोरोना काल में सारे उत्सव गौड़ हो गए, जान के लाले पड़े हुए थे, लेकिन फिर हमें उम्मीद है कि इस वर्ष, पिछले वर्ष भी कार्यक्रम रहा प्रांगण में ही, हो सकता है इस बार बृहद रूप में हो। गुरुदेव के जीवन में सबसे बड़ा जो चीज देखने को मुझे मिला है, अथवा जो भी अंतरंग रहे, ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावत तीन, राम हृदय मन में दया तन सेवा में लीन। माला लेके कब भजन करते थे शायद हमने तो कभी नहीं देखा है, लेकिन तन सेवा में लीन। खाली तो बैठे नहीं सकते, शायद उतना लेबर भी काम नहीं करेगा जितना काम करते थे, 14-14 घंटा। अगर खाली बैठे हुए हैं तो फिर लीला की सामग्री बना रहे हैं, दाढ़ी बना रहे हैं, मूछ बना रहे हैं, कुछ और
घोड़ा बना रहे हैं, हाथी बना रहे हैं, कछुआ बना रहे हैं, मत्स्यावतार भगवान को बना रहे हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, कुछ न कुछ उनका लीला चलता रहता था। किसी ने लिखा है कि सृष्टि रचना में अपर विधाता थे। अब उनके बनाए हुए कछुआ आज भी महाराज वहाँ विराजमान है, शोभा यात्रा में निकलते। वो कछुआ कैसे बने हैं? बंदरों ने सिंटेक्स की टंकी फोड़ दिया और उसको उतरवाए। फूटी हुई टंकी कहाँ होगी, तो उसका गोल कटवाए, कटवा के कच्छप अवतार भगवान बना दिए। घर की जितनी खराब से खराब फेंकने लायक वस्तु है उसको बटोर के ले आएंगे किसी के घर से। ये क्या हो गया है महाराज, फेंका, अब तो इसको हमको दे दीजिए। अब उस खराब वस्तु को ऐसी चीज वो बना देंगे जिसका कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं। ये सब आंखों के देखा हुआ है। महंत जी नाराज होते थे, देश भर का कबाड़ा ले आकर के फैक्ट्री खोल दी है। देश भर का कबाड़ा ले आकर के उसी में लगे रहते थे। एक बार सड़े हुए भूसे को निकलवाए, भूसा सड़ गया था, पानी पड़ गया था। हम भी भूसा ढोने वाले में से। हमारे मन में हम लोग अब वैसे भूसा जब सड़ जाता है तो कहीं गड्ढे उड्ढे में डाल करके भर देते हैं ताकि ऊंचा हो जाएगा, चाहे मिट्टी में मिल जाएगा। तो हम पूछे सरकार क्या करेंगे आप इसको, ऐसे ही पूछे, डरते डरते ही पूछे। तो चुप बोले ना कुछ। तो लगा कि मूड ठीक है, तो फिर मैंने दोबारा पूछा सरकार इसका क्या होगा। बोले कि इतना जल्दी बता दें, ठीक। मस्ती में रहते थे तो हंसी मजाक भी चलता था। तो फिर थोड़ी देर के बाद बोल रहे हमारे तरफ मुख करके, शाम को जब मच्छर लगेंगे तो फूंक के धुआं करेंगे। मैंने सड़ी हुई चीज का सदुपयोग कैसे होगा। उनका कमरा बिल्कुल देखने से लगता था किसी बढ़ई का कमरा है। मामा जी का कमरा कौन सा है? ये तो कहीं फावड़ा रखा है, कहीं टांगी रखी है, कहीं खुरपा रखा है, कहीं नट बोल्ट पेचकस पिलास आरी, सब ठाकुर जी की सेवा के सामान हैं। सकल विधि कैंकड़ निपुण, सकल विधि कैंकर निपुण। संत महात्मा आ गए 12 बजे रात को तो अपने हाथ से पूरी छानने लगते थे। भूखे कैसे सोएंगे। हमारे यहाँ उत्सव में 150-200 आदमी के लिए रोटी में घी लगा करके और ढांक करके रख दिया जाता था। अगर कोई नहीं आएगा तो सवेरे बयारू में बट जाएगा। अगर कहीं 12-1-2 बजे भी संत आ गए कहीं से, वो भूखे न सोए। ये नियम रहा। करके कृपा इस धरा पे पधारे, नेह के स्वरूप गुरुदेव जू हमारे।
कुमारी, आपका स्वागत है आश्वासन सेवा ट्रस्ट में एवं इस यज्ञ महान यज्ञ में आपकी सभा ठीक है। तो हमारे जैसे हम कह देना कीर्तन है ना, एकांत कीर्तन जिसको मिलता वही है। नाम जप भगवान की शरण का मंत्र होता है। अच्छा है वो एकांत कीर्तन, वो सबको नहीं दिया जाता, जब गुरु जी के द्वारा दिया जाता वो किया जाता है। गुरु भाई बहनों के बीच में जिसको मिला है उसी के सामने किया जाता है। हाँ मंदिरा मंदिरा करी मंदिरा जाने है खबर के अभी सब खबर में अब तो भूल भी जाती मंत्र बोलना कहेंगे। अरे उनके माँ है तो तो जगह तो भैया 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 बुला दो, भैया हम बुला दो है। तो वो संन्यास ले तो पता है क्या? हाँ बताया, अरे काफी दिन हो गए, खूब बोलते रहती थी। अब तो अब अभी कुछ दिन से ऐसा हो गया, ऐसा हुआ से। और अभी भी ये पता है 1 साल से। हाँ पहले अच्छी थे। हाँ खूब अच्छी थी। अच्छा हाँ खूब अभी भी अच्छे हैं, जो भजन करते हैं वही अच्छे हैं ना, भजन कर रहे हैं। भजन करती। ये अच्छा क्या कहेंगे माता जी? 105 105 के हैं तो 50 वाले भी आने 50 वाले लगेंगे कि अब जाने वाले हैं संसार से। जा ही रहे हैं, जाने वाले क्या, देखते देखते तो जा रहे हैं। हमारे हेमंत हमारा देवर कितना था, 50 और 4-5 साल का था, 55 साल का। क्या करोगे? तो आप कहाँ भैया के घर की बात तो करो इनसे, एक दो हैं? कुछ बात करो, दूध लेंगे। हाँ। क्या क्या दोगे? अब जब लेट जाएंगे तब फिर लेंगे। अभी कीर्तन करना है, एकांत कीर्तन करेंगे। अब जैसा जो खबर रहती भूल जाती, पर करती जो जैसा करती, कभी भूल जाती नीचे पूरा। कुछ उड़ा देते हाँ हाँ ले अनाज दिया है ना, भगवंता नहीं उड़ाते हैं हमारा। ये हटाओ सामने से हटाओ ये चादर। ठीक है माता जी, रहने दीजिए। ठीक है, उम्र के अनुसार से ठीक है उनका। अब हमारा तो उम्र के अनुसार हमारा ठीक ही नहीं रहता है। हटा दीजिए। अरे कमजोरी है, अनसुनी कर रही तो भगवान ने हमें सुनी छुट्टी, भगवान की सेवा में भजन में लग गए हैं। माला कहाँ गई? जा है सुमन यहाँ खोज रही है। ले तो हमको कुछ खुआओगे? अब पवाएंगे, सेव फल छील के गुजर के बनाएंगे। अब इनको नहीं बना, हमारा तो बन गया, हम भूख लगने लग गई। आप तो प्रसाद पाओ, बहुत लेट हो गए। पालेंगे बहुत लेट हो गए। पालेंगे। कौशल्या बाई को जानते हैं ना? हाँ कौशल्या बाई हमारे बहन। अब घाट पे पहुंच जाएंगे, घाट की दूसरी माला। अच्छा मैंने कुछ नहीं है कि ये गीता का पूरा कहा है, नहीं तैयार है। 105